एवरीवन। बेटा आज हम आपके व्याकरण बुक से नवीन शिक्षार्थी बाल हिंदी व्याकरण कक्षा 4 से हम आज रिवीजन करेंगे निबंध का। ठीक है, आज हम निबंध रिवीजन करेंगे दीपावली। ठीक है, दीपावली जो आपके बुक पेज नंबर 93 पे है। ठीक है, चलिए नंबर 1, भारत में समय समय पर अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। इसमें से दीपावली एक प्रमुख त्योहार है। यह त्योहार कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। बेटा ये दिवाली का निबंध जो आपके बुक में है वो पैराग्राफ में दिया हुआ है, लेकिन मैंने कैसे नंबरिंग में लिखाया हुआ है। और आप लोग को एग्जाम में मैंने 15 पॉइंट्स लिखाए हैं और आप लोग के एग्जाम में भी बेटा 10 पॉइंट्स आएंगे। तो आप इसमें भी मेरा लिखाया हुआ भी देख सकते हैं, या इसमें से भी आप चुन सकते हैं 10 लाइन जो आपको अच्छे से याद हो। लेकिन मैंने बताया था निबंध कैसे लिखते हैं कि क्रम से होना चाहिए और उसके बारे में सही जानकारी होनी चाहिए। दीपावली का अर्थ है दीपों की पंक्ति। इस दिन प्रत्येक घर दीपकों से जगमगा उठता है। सबके घर में दीपक जलते हैं ना बेटा। हाँ, अमावस्या के दिन अंधकार में ये दीपक पूर्णिमा जैसे प्रकाश फैलाते हैं। अमावस्या के दिन होती है, मतलब उस दिन हमको चांद दिखाई नहीं पड़ता और उस दिन ये जो दीपक है वो पूर्णिमा के जैसा प्रकाश फैलाते हैं। 14 वर्ष के वनवास के बाद श्री रामचंद्र जी रावण का वध करके जब सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या लौटे तो अयोध्या वासियों ने दीपक जलाकर उनका स्वागत किया और अपनी प्रसन्नता प्रकट करके की। तभी से यह त्योहार मनाया जाता है। क्या हुआ था? 14 वर्ष का वनवास काटे थे कौन? श्री रामचंद्र जी, और उन्होंने रावण का वध किया था। रावण का वध करके सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या लौटे थे 14 वर्ष के बाद, है ना। तो अयोध्या वासियों ने बेटा दीपक जला के उनका स्वागत किया था, है ना, और अपनी प्रसन्नता को व्यक्त किया था, और तभी से यह त्योहार मनाया जाता है। दीपावली मनाने की तैयारी कई दिन पहले से शुरू हो जाती है। लोग अपने घरों व दुकानों की सफाई करते हैं। दीवारों पर पुताई व रंग रोगन करवाते हैं। घरों, दुकानों, सड़कों व बाजारों को सजाया जाता है। चारों तरफ हर्ष और उल्लास का वातावरण रहता है। बेटा दीपावली की तैयारी कई दिनों पहले से शुरू होती है ना। और आप लोग के घर में देखे होंगे, आपके घर में आस पड़ोस में पूरी रंगाई और पुताई होती है और घरों और दुकानों को अच्छे से सजाया जाता है, क्योंकि दीपावली का पर्व आ रहा है करके, है ना। बच्चे पटाखे खरीदते हैं, नए कपड़े, मिठाइयाँ, बर्तन और खील खिलौने खरीदे जाते हैं। बाजारों में खूब चहल पहल रहती है। आप लोग को नया नया ड्रेस मिलता है कि नहीं? पटाखे जलाते हैं कि नहीं? हाँ, दीपावली में सभी के लिए नए कपड़े, फल, मिठाई और खील बताशे, खेल खिलौने सब आते हैं। शाम के समय लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा होती। सबके घर में होती होगी लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा। आतिशबाजियां जलाई जाती है। लोग अपने रिश्तेदारों, मित्रों व पास पड़ोसियों को मिठाई व उपहार देते हैं कि नहीं देते बेटा? अपने अगल बगल में हम और हमारे रिश्तेदारों को मिठाइयाँ और उपहार देते हैं कि नहीं? इस शुभ त्योहार पर सभी लोग रात भर लक्ष्मी जी के आने की प्रतीक्षा रहती है। यह त्योहार हर्ष, उल्लास और समृद्धि का प्रतीक है। बेटा मैंने ये पॉइंट आपके बुक से पढ़ाया है और मैंने पॉइंट में आप लोग को जिस दिन लिखवाया था दीपावली का निबंध, तो मैंने वैसे भी भेजा है। ठीक है, तो आपको जो भी अच्छा लगे आप उसमें से 10 लाइन तैयारी करेंगे। आपके एग्जाम में 10 लाइन आएगा। चलिए बेटा, अब बुक पेज नंबर 94 पे देखेंगे स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, आप लोग 2 निबंध याद करिएगा, स्वतंत्रता दिवस या दीपावली। ठीक है, मतलब दोनों को याद करना, दोनों में से कोई भी आ सकता है। ये पैराग्राफ में दिया हुआ है और हमने पॉइंट में लिखा है, तो आपको जो भी अच्छा लगेगा उसमें से आप 10 लाइन चूज करके याद करेंगे। ओके, चलिए। हमारा देश 200 वर्षों तक अंग्रेजों के अधीन रहा। हमारा देश 200 वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों के
चुंगल से आजाद हुआ। अंग्रेजों की चुंगल से कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947। उस दिन हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर अपने देश का तिरंगा फहराया। लाल किले पर अपने देश का तिरंगा फहराया। सारे देश में हर्ष और उल्लास की लहर दौड़ गई। जब तिरंगा झंडा फहराए तो सारे देश में हर्ष और उल्लास की लहर दौड़ गई। बड़ी संख्या में स्वतंत्र भारत के लोग इस शुभ घड़ी में लाल किलों पर उपस्थित हुए। जब लाल किले पर तिरंगा झंडा फहराया तो बड़ी संख्या में स्वतंत्र भारत के लोग, पहले हम गुलाम थे, फिर स्वतंत्र भारत के लोग शुभ घड़ी में आकर लाल किले पर उपस्थित हुए। तब से आज तक 15 अगस्त का दिन राष्ट्रीय पर्व के रूप में पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन हम उन वीरों और शहीदों को याद करते हैं। 15 अगस्त के दिन हम उन वीरों और शहीदों को याद करते हैं जिनके बलिदान स्वरूप हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। ठीक है। स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह देश की राजधानी दिल्ली में होता है। इस दिन दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। प्रधानमंत्री सुबह के समय लाल किले की प्राचीर पर झंडा फहराते हैं और राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं। 21 तोपों की सलामी दी जाती है। बड़ी धूम रहती है। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। देश के सभी राज्यों की राजधानी में भी इस प्रकार कार्यक्रम होता है। स्कूलों में भी झंडा फहराया जाता है। आप लोग के स्कूल में फहराया जाता है कि नहीं झंडा बेटा? हाँ, स्कूलों में भी झंडा फहराया जाता है। बच्चे देशभक्ति के गीत गाते हैं, मिठाइयाँ बांटी जाती है, कवि सम्मेलन और खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है, प्रभात फेरियां निकाली जाती है। यह दिन हमें उन शहीदों की याद दिलाता है जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपनी बलि चढ़ा दी। प्रत्येक नागरिक देश की स्वतंत्रता, एकता व अखंडता की रक्षा करने का प्रण लेते हैं। तो आप लोग अपने हिसाब से पॉइंट निकाल के याद कर लेंगे जो आपको इजी लगेगा। 10 पॉइंट्स आपको याद करना है, एग्जाम में आएगा। स्वतंत्रता दिवस या दीपावली दोनों में से एक आ सकता है।